ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी के व्रत के महात्म्य का क्या विधान है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कृपया करके आप मुझे बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। भगवान केशव बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब आप ध्यान पूर्वक योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रवण करो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में और परलोक में सुख भोग कर मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपको पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करो। किसी राज्य में कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में रहता था। वह भगवान शिवजी का भक्त था। उनका एक हेमाली नाम का एक सेवक था जो कि प्रतिदिन पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेमाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेमाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु उसे काम वासना होने के कारण वह पुष्पों को रखकर भूल गया और वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में काफी समय हो गया। दोपहर भी हो गई। हेमाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ, तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसके बारे में पता लगा लिया तो वह राजा कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, हेमाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि जाओ, हेमाली को यहाँ पर लेकर आओ। डर के मारे कांपता हुआ हेमाली राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आने लगा और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा कुबेर ने कहा, अरे अधम, नीच कहीं के पापी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा कुबेर के श्राप से हेमाली उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में जाकर उसने अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट भोगे, परंतु भगवान शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की सब बात याद रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेमाली हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि जी के आश्रम में जाकर
पहुंच गया। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। मार्कंडेय ऋषि जी को देखकर हेममाली वहां पर गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, तूने ऐसे कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कौड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिवजी की पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण करने के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहन करेगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कौड़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार करने के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। महर्षि जी के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके कहे अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हेममाली अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री केशव ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा पठन अथवा श्रवण करने मात्र से, योगिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपथ दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।